सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी झारखंड मैदान हीरापुर की बैठक व प्रेस वार्ता होटल प्रियांशी में आयोजित हुई। अध्यक्ष मनोज मालाकार व सचिव उमेश यादव ने बताया कि इस वर्ष बंगाल के कारीगरों द्वारा लाखों मिट्टी के घरों से भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल परिसर में चिकित्सा, पेयजल, शौचालय व सुरक्षा हेतु सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। वाहनों के लिए अभय सुंदरी स्कूल में निःशुल्क पार्किंग व सप्तमी, अष्टमी, नवमी को भोग वितरण की सुविधा होगी। चंदन नगर से आए कारीगरों के सहयोग से सुंदर विद्युत सज्जा तैयार की जा रही है। षष्ठी को शाम 7:30 बजे विधायक राज सिन्हा मूर्ति उद्घाटन करेंगे, जबकि पंडाल उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार व मेला उद्घाटन विकास रंजन करेंगे। इस वर्ष पहली बार मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शोभायात्रा के रूप में 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोजित होगा। 20 स्कूटी पर 40 युवतियां दुर्गा वाहिनी के रूप में अगुवाई करेंगी। बंगाल से आए कलाकार, रामगढ़ सुनामी बैंड, दिल्ली ढोल टीम, लाख पार्टी, लालपाट साड़ी में महिलाएं धुनुची नृत्य व शंख बजाकर यात्रा की शोभा बयाएंगी। श्रीराम सेना व अन्य झांकी दल भी सम्मिलित रहेंगे। प्रेस प्रभारी विकास साव ने मीडिया का आभार व्यक्त किया। क्या प्रोग्राम है बताता हूं। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क रहेगा, जिससे जो आगंतुक आएंगे यहाँ वो उनको अगर कोई सुविधा होगी, असुविधा होगी तो हमारे हेल्प डेस्क में जाकर वो अपनी समस्या समाधान करेंगे और हमारे वॉलेंटियर्स काफी तत्पर रहेंगे और उनकी सेवा प्रदान करने के लिए। दूसरा, यहाँ काफी बड़ा मेला लगाया गया है और ये मेला में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का ही आयोजन में सहयोग रहेगा और उन लोगों को बहुत आनंद आएगा झारखंड मैदान में पूजा देखने के लिए। और पंडिम पर पंडाल है और इको फ्रेंडली पंडाल। इको फ्रेंडली का मतलब हम लोग जब से पूजा शुरू किए हैं 2000 से, तो 2 बार हम लोगों ने पंडाल बनाया, इको फ्रेंडली नहीं था। उसके बाद हमारी कमेटी उमेश भाई, राजेश जी ने सभी ने कहा कि हम ऐसा पंडाल दे धनबाद में जो इको फ्रेंडली हो और कहीं कलर अन्य बना आर्टिफिशियल नहीं नजर हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू से लगातार गोईठा का पंडाल बनाया, कपड़े का पंडाल बनाया और थर्मोकोल वगैरह नहीं इस्तेमाल किया। इस बार का सबसे यूनिक जो है कि हमने गरीबों को देखकर ये पंडाल बनाया है। आप देखेंगे अगर जाएंगे हमारे पंडाल में तो मट्टी का घड़ा से है। घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है और कुम्हार ही सबसे तकलीफ में आज के डेट में। तो इसको हम लोगों ने पूरी टीम, एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ों लोगों को बैठा कि हम अपने जो स्कीम लाए हैं उसमें गरीब आदमी को कैसे मदद करें दुर्गा पूजा में कि उसकी भलाई हो। तो इस बार हम लोगों ने 2 तरह से मदद कर रहे हैं। एक, जो बांस उगाते हैं, गरीब लोग होते हैं बांस उगाते हैं, उनसे हमने बांस लिया। दूसरा, कुम्हार का काफी सहयोग लिया। सिर्फ पहले मूर्ति का सहयोग लिया था, इस बार आप देखेंगे लाखों घड़ा है वहाँ और उस मिट्टी के घड़े का जिसका कि आपको कहीं कोई खराबी नहीं है, ओरिजिनलिटी है, वो है। तीसरा, लोगों से अपील है हमारा कि आप शांति प्रिय आए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ट्रैफिक फ्री फ्लो है। हमारे ट्रैफिक के लिए भी जो गाड़ियां हैं गर्ल स्कूल में खोला है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे जो ट्रैफिक नियम है उसको यो सहयोग करें, हमारे वॉलेंटियर्स को सहयोग दें। प्रशासन भी हमसे आए हैं, मदद बोले हैं कि मैं पूरा मदद करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो पब्लिक है वो अचानक हमारे पास आ रहे हैं। उमेश जी के पास आए, राजेश जी के पास आए और इनके पास आए कि और हमें कुछ नया चीज चाहिए। तो हमने 2 नया चीज किया है। बच्चों, जो आप देखेंगे कि आजकल ड्रेस बहुत अलग हो गया है, तो महिलाएं को फीडिंग बेबी को बहुत दिक्कत होता है। तो हमारे उमेश जी और राजेश जी ने अपने होटल दे दिया है कि फीडिंग बेबी के लिए, फीडिंग जो मम्मी है उनके लिए एक रूम रहेगा, जहां 12 बजे रात 2 बजे रात में वो आती है पंडाल में, तो अपने बच्चे को आराम से फीड करा सकती हैं। और जो टॉयलेट वगैरह का पूरा व्यवस्था है। और हमारे यहाँ अपने ही लड़के लोग हैं। सबसे मजेदार बात है कि हम दुर्गा पूजा करते हैं तो माँ की कृपा से हमारे घर में डॉक्टर्स हैं, वो आपको 24 घंटा सेवा देंगे। डॉक्टर्स की भी फैसिलिटी हमने दिया, फायर एक्सटिंग्विशर की फैसिलिटी है। पूरे जो हमारे सीनियर्स लोग हैं 24 घंटा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे पैट्रन 24 घंटा रहते हैं। जुडिशियल और के भी ऑफिसर लोग आते हैं, वो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं कि नहीं ये पंडाल काफी अच्छा है। आप लोगों का सहयोग रहता है। और जो इस बार जो एक कॉन्सेप्ट आया है, तो हमारे जो टीम वर्क हुआ, बच्चे लोगों ने बहुत कोशिश किया और कहा कि विसर्जन भी यूनिक होना चाहिए। आज तक धनबाद में जितना भी विसर्जन हुआ है वो आप देखेंगे रात में होता है और पंपू तालाब में होता है।
तो बाहर में आप जाएंगे, धनबाद से बाहर आप जाएंगे तो वहाँ नदी नाला है, तो वहाँ आपको विसर्जन लाइन से होता है। लेकिन हमारे यहाँ सर्टेन तालाब ही बचा है, जिसको हम लोगों ने पंपू तालाब को बचा के रखा है, और उसमें इस बार जो विसर्जन होगा वो आदमी देखेंगे, देखने लायक रहेगा और बोलेंगे कि धनबाद ने भी एक मिसाल कायम किया है। और ये मिसाल काम झारखंड मैदान दुर्गा पूजा कमेटी ने किया है। हमारे एक नए सदस्य जुटे हैं, वो आपको विसर्जन के बारे में बताएंगे। बापू जी जरा बताएं। हाँ, हमारा पंडाल का उद्घाटन आज षष्ठी के दिन है और 7 बजे संध्या में है। 28 तारीख पड़ता है, आप सभी उस दिन भी आमंत्रित है। और जो उद्घाटन होगा, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि प्रशासन की ओर से एसडीओ साहब उद्घाटन करते हैं और विधायक जी उद्घाटन करते हैं, और हमारे तमाम सीनियर्स जो हैं, जो हमें मार्गदर्शन दिए हैं पुराने, वो लोग भी उद्घाटन में रहते हैं और हम उन्हें काफी सम्मानित करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं हम उन लोगों को सम्मानित करके। अभी विसर्जन के बारे में कुछ बोलेंगे और आपको कुछ पूछना है तो हमारे सेक्रेटरी। पूजा का बजट हमारा जो है, देखिए भगवान की कृपा है, इसको आप अगर साइड में रहने देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये भगवान की माता की इच्छा है, जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज्यादा हम लोग को देकर चली जाती है। और बता दें, भोग मिलेगा सप्तमी अष्टमी नवमी को जो भोग होता है वो हम पूरे एरिया में डंका के चोट पर ढोल बजाकर हर मोहल्ले गली में जाकर बांटते हैं। लेकिन सप्तमी अष्टमी और नवमी को जो हमारे यहाँ 2 बजे के बाद आते हैं, 1:30 से 2 बजे सारे आदमी को भोग मिलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं, और सर्व धर्म के लोग आते हैं और यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है और हम लोग सहोदर हैं, सब भाई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूजा सिर्फ मैं नहीं बोलता कि झारखंड मैदान के निवासी का है, पूरे धनबाद वासी का है और बाहर के वासियों का है। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति द्वारा संचालित झारखंड मैदान दुर्गा पूजा समिति इस बार बंगाल के कारीगरों द्वारा लाखों घड़ों से निर्मित एक भव्य पंडाल का निर्माण करा रही है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं मां के सुलभ दर्शन और व्यवस्था के लिए। जैसा कि हमारे वकील साहब सुबोध कुमार जी ने बताया कि सारे पंडाल का निर्माण और व्यवस्था किस रूप से और किस तरीके से किया जा रहा है, इसमें एक जो सबसे अनूठी बात है, इस कमेटी ने इस साल निर्णय लिया कि इस विसर्जन को सात्विक बनाने के लिए विसर्जन को शाम की बजाय दिन में किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाओं के बाद विसर्जन को अनूठा बनाने के लिए इस बार कमेटी ने विसर्जन 11 बजे दिन में 4 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उसमें हुड़दंग न हो और मां का विसर्जन सात्विक रूप से किया जा सके। आगे 20 स्कूटी पर 40 युवतियां बीकानेरी साफा बांधकर इस शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगी। उसके पीछे रामगढ़ से आई हुई सुनामी ढोल की टीम होगी। उसके पीछे कृष्ण राधा की रूप सज्जा में सखी सहेलियों के साथ बंगाल से आए हुए कलाकार झांकी प्रस्तुत करेंगे। उनके साथ में होगा दिल्ली से आया हुआ ढोल का एक टीम, जो अपने वाद्य यंत्र से ढोल बजाएंगे। उसके साथ साथ 30 महिलाएं लाल पाड़ साड़ी में धुनुची लेकर यात्रा में सम्मिलित होंगी। उनके साथ होगा ढाकी की एक टीम, जिसका स्वर सुनने के लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं। हमारे कानों में वो ढाक की आवाज फिर से 1 साल बाद सुनाई देगी। उसके साथ होगी शंख बजाती हुई महिलाओं की एक टोली। उसके साथ होगी माँ का चवर लेकर के महिलाओं की एक टोली। उसके साथ होगी माँ का छत्र लेकर महिलाओं की एक टोली। और फिर साथ में होगी माँ। हम नम आंखों से माँ का विसर्जन करेंगे और माँ से आग्रह करेंगे अगले साल पंडाल में फिर से वो विराजमान हो।